अनुराग नायक है। मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप यहाँ देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 15 अगस्त को देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है जी। और इस देश की सरकार कहती है कि सारे देश के लोग अमृत महोत्सव मनाओ और घर घर पे तिरंगा लहराओ। इस बात पे हमारा ये कहना है कि देश का झंडा होता है वो रंगों में नहीं पहचाना जाता है, वो राष्ट्र ध्वज होता है, विदेशों में नेशनल फ्लैग बोलते हैं। और अगर रंग में भी बोलना है तो ये 4 कलर का झंडा है हमारा। इस देश का राष्ट्र ध्वज में 4 कलर है, केसरी कलर है, सफेद कलर है, हरा कलर है और बीच में नीले कलर का चक्र है। तो ये 4 कलर होते हुए भी ये सारे देश की सांप्रदायिक शक्तियाँ इसको तिरंगा तिरंगा कहते हैं। तो इसमें 4 रंग है। तो ये क्या है? क्योंकि देश का जब स्वतंत्र होने वाला था तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का ध्वज कैसा हो उसके लिए बहुत सारी चर्चा हुई थी और बीच में जो अशोक चक्र रखा गया है वो अशोक चक्र है। इस देश की संस्कृति जो है, भारत जो एक समय पे सोने की चिड़िया था, दूध की नदियाँ बहती थी ऐसा कहते हैं, और राष्ट्र विश्व गुरु था। वो मौर्यकालीन शासन काल से इस देश में ये विश्व गुरु था। और सम्राट अशोक का ये जो अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र का नीला कलर को ये लोग भुलाना चाहते हैं। देश से जब आज़ाद हुआ, नेहरू से लेकर मोदी तक के तमाम प्रधानमंत्री इस देश के संवैधानिक नाम भारत होते हुए भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान ये हमारे आक्रमणकारी मुगलों का दिया हुआ पहचान है। तो हम भारत के लोगों को कहना चाहते हैं, इस देश का झंडा तिरंगा नहीं है, 4 रंगा है। मगर आप लोगों को ये गुमराह किया जाता है। हमारे देश का नाम संविधान में भारत है, तो भारत जय भारत कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, जय हिंद बोलता है। तो हमारा ये कहना है कि देश के संविधान के साथ नेहरू से लेकर मोदी तक के तमाम सरकारों ने हमारे देश का झंडे का अपमान किया है, हमारे देश का नाम बदल दिया है और कहते हैं कि किसी का अस्तित्व खत्म करना है तो उसकी पहचान खत्म कर दो। तो इस भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है। इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, मगर मनुवादी शक्तियाँ उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हम देश के वासियों से इतना ही कहेंगे कि इस देश में तभी विकास हो सकता है जब सभी जाति और धर्म के लोगों को समानता का अधिकार मिले, बंधुता, प्रेम, भाईचारा रहेगा तो ही इस देश का विकास होगा। बाकी धर्म के नाम पर दंगे होते रहेंगे तो देश का विकास कभी नहीं होगा। आप जो ये भारत जन विकास यात्रा जो निकाल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, उसका उद्देश्य क्या है? भारत जन विकास यात्रा जो हमारी पटना से अब हाईकोर्ट के पास में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, उनकी प्रतिमा के पास से कल 11 बजे 15 अगस्त को निकल रही है। यह यात्रा 2 साल तक पूरे देश में भ्रमण करके 15 अगस्त 2024 को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेगी। और इस यात्रा का मकसद है भारत जन विकास, यानी भारत की जनता का विकास होना चाहिए। 75 साल में देश की जनता का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि विकास हुआ है, हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस हाईवे बने, एयरपोर्ट बने हैं, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जनता का विकास कहाँ हुआ है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने 80 करोड़ गरीबों को गेहूं चावल बांटा। तो बताइए 80 करोड़ लोग इस देश के खाने के लिए वादे हैं, तो ये देश का विकास कहाँ है? इनके लिए कहाँ अमृत महोत्सव है? इनके लिए तो अमृत महोत्सव है ही नहीं। अमृत महोत्सव उनके लिए है, वो 15% समाज के लोग हैं जो सदियों से इस देश में हक और अधिकार लेकर बैठे हैं। हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए तो ये जहर मुक्ति महोत्सव है, क्योंकि जब देश में संविधान बाबा साहब ने बनाया तो उस वक्त से हमें संवैधानिक समानता का कागज पर अधिकार मिल गया। मगर संविधान में कागज पर अधिकार मिल गया समानता का, मगर आज भी भारत की बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मार पड़ रहा है। देश की जनता को कोई अमृत महोत्सव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह सरकार जनता को गुमराह करती है। कोरोना में कहती है थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, अब झंडे घर घर लटकाओ तो देश का विकास हो जाएगा, अमृत महोत्सव। तो मोदी जी से और भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि झंडे पर लहराने से देश का विकास नहीं होने वाला है। देश की जनता का आर्थिक विकास देखिए, क्योंकि आर्थिक विकास से ही सामाजिक समानता आती है।
तो सामाजिक और आर्थिक समानता का जो संविधान का मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए यह भारत जन विकास यात्रा पूरे हर प्रदेश में जाएगी। बिहार से निकल के वो गुजरात में भी आने वाली है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है। तो गुजरात की जनता को भी हम ये मैसेज देंगे कि धर्म के नाम पर वोटिंग करना बंद कर दीजिए। राष्ट्रवाद का नाम लेकर जो लोग धर्म की आड़ में जो दंगे करवाकर वोट लेना चाहते हैं, ऐसे शक्तियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या आने वाले 2020 यात्रा को लेकर के आने वाले 2024 में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? 2024 में मेरी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी और आने वाले 24 के चुनाव में अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, जो ये भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर बीजेपी के सामने तमाम जितने भी दल है, ये सारे पिछड़े वर्गों के दल है, ये सारे लोग मिलकर के सांप्रदायिक शक्तियों से टकराएंगे और यहाँ पे भाजपा का सफाया हो जाने वाला है।